अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स जीटी रोड ब्रांच। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये है टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल। ये टोयोटा करोला की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2014-15 से आ रही है और इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि 2021 में आया है और इसमें अब एक एक्स का बैज ऐड कर दिया गया है जिसके साथ इस गाड़ी के बम्पर्स को काफ़ी एग्रेसिव लुक दे दी गई है। प्लस इस गाड़ी में एक और इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 59 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। और अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप मेन जीटी रोड पे इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये कार विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर स्पोर्ट्स का शोरूम DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 59 लाख रुपीज़ है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk, जहाँ पे आपको हर गाड़ी की अपडेटेड प्राइस मिलती रहेगी। साइकिल मोटर स्पोर्ट्स जापानी, पाकिस्तानी, जर्मन, इटालियन, अमेरिकन हर तरह की कार में डील करता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, मॉडिफिकेशंस, फेस अपलिफ्ट, पॉलिशेस वगैरह से रिगार्डिंग भी हर एक चीज़ मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे PPF, सिरामिक कोटिंग, टिंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे रेट्स पे किए जाते हैं। खैर, ये है टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये करोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली इसकी ओरिजिनल शेप यानी जो 2015-16 में आई थी उससे बहुत बेहतर है। उसकी हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी बड़ी थी और वो एक्सराइट GLI 1.6 1.8 में कोई खास फर्क नहीं था, जबकि अब ये गाड़ी एक प्रॉपर डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। इसकी हेडलाइट्स भी फर्स्ट फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। इनमें अब ये बाइजनॉन LED प्रोजेक्शन लैंप आता है और साथ इसमें DRL भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बनाती हैं अब। और उसके अलावा 2021 में इसमें जब एक्स का बैज ऐड किया गया था तो इसके बम्पर भी चेंज कर दिए गए थे। इसके बम्पर में भी अब ये नीचे बॉडी गेट्स आती हैं और साइड भी इसकी ये बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं जो कि अगेन इसकी लुक को काफ़ी एग्रेसिव बनाती हैं। फ्रंट में इसमें हर टोयोटा की कार की तरह का एक ब्लैक पार्ट दे दिया गया है। आप विड्स देख लें, एक्सियो वगैरह सब में इस तरह का एक पार्ट आता है और अब करोला में भी टोयोटा ने देना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा ग्रैंडी में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि आपको पार्किंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा ग्रैंडी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि काफ़ी सारी कार्स में पाकिस्तान में भी नहीं आती, सिटी सिविक वगैरह में। वो चीज़ ये है कि इसमें जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। 2017 में फेसलिफ्ट में इसके साथ ये एक साइड कट ऐड कर दी गई थी जो कि पहले करोला में आया करती थी लेकिन इस शेप में नहीं दी गई थी ग्रैंडी में भी। अब इसमें ऐड कर दी है जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करती है। और उसके अलावा इसके रिम्स को भी फेसलिफ्ट में इंप्रूव कर दिया गया था जिनकी बात मैं आगे करूँगा अभी इस रिव्यू में। ग्रैंडी में जो एक चीज़ यूनिक है वो ये है कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है जो कि डोर्स अनलॉक करने के साथ साथ लॉक अनलॉक भी होते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में ये क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि छोटे वेरिएंट्स में नहीं आती। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 50 लीटर्स का आता है और उसके अलावा इसकी विंडोज़ भी टिंट हुई हुई हैं जो कि साइकिल मोटर स्पोर्ट्स ही हुई हैं। यहाँ पर टिंट भी किए जाते हैं और बड़े नॉर्मल रेट्स पे किए जाते हैं। तो अगर आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में ये क्रोम की फ्रिल्स आती हैं विंडोज़ के नीचे जो कि छोटे वेरिएंट्स में नहीं आती। एक और चीज़ जो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब है वो ये है कि इसके बम्पर्स साइड से बहुत बाहर जा रहे हैं। इसके बम्पर पे किट्स तो दे दी हैं करोला ने लेकिन ये अब रिम्स के साथ मैच नहीं कर रहे। तो अगर आप इसमें कोई बड़े रिम लेकर लगवाते हैं तो इसकी लुक बहुत परफेक्ट हो जाती है, बट अभी थोड़ी सी ये मिस मैच लग रही है। और अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ये भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से काफ़ी इंप्रूव्ड है। इन बम्पर्स के बाद ये गाड़ी दोबारा से रिवाइव हो गई है, लोग अब इसको काफ़ी ले रहे हैं और इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। इसका बम्पर काफ़ी बड़ा कर दिया गया है बैक पे। इसमें एक ब्लैक कलर का डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दे दिया गया है लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि ये चीप प्लास्टिक है जो कि टाइम के साथ साथ फेड हो जाता है। अब ये कार भी नहीं है, कोई इतनी पुरानी नहीं है और इस पर लस्टर वगैरह लगता रहता है बट स्टिल ये फेड सा लग रहा है। अगर आप इसको मेंटेन ना करें तो ये बिल्कुल ग्रे सा हो जाता है और इसकी लुक अजीब सी हो जाती है। खैर, इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये 2017 वाले फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। इनमें अब ये काफ़ी बड़ा क्रोम का पार्ट आता है और इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये छोटी कर दी गई है। पहले ये फुल आती थी, अब इसको छोटा करके टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दिया है। बाकी इसकी बेसिक बैजिंग आती है ग्रैंडी की जो कि हर ग्रैंडी में डेफिनेटली होती है। और उसके अलावा बैक पे इसमें एक बैकअप कैमरा आता है। अगर बात की जाए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी इसकी 470 लीटर्स की है जहाँ पे आप आराम से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं। ग्रैंडी में ट्रंक के अंदर एक मैट भी आता है रबड़ का, कंपनी से स्टैंडर्ड। इस नीचे की लिट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में ये इंसुलेशन भी आती है ट्रंक के अंदर जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ग्रैंडी में अब 2 इंटीरियर की कलर टोन ऑफर होती हैं। एक ये इंटीरियर जो कि 2015 से आ रहा है ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें रिसेंटली एक्स के बैच के साथ एक और इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है फुल ब्लैक वाली। वो कलर आप तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये ऊपर एक्स्ट्रा पे करके कंपनी से ले सकते हैं। वैसे कलर की ऑप्शन फ्री होती हैं गाड़ियों में लेकिन पाकिस्तान में एक नई ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको अगर ब्लैक रूम लेना है तो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे।
खैर मेरे ख्याल से ये कलर टोन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये रूम थोड़ा ब्राइट लगता है। ब्लैक रूम वाली कार काफ़ी डल लगती है अंदर से। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो फेसलिफ्ट में ये भी चेंज कर दिया गया था। इसका बेसिक शेल वही है लेकिन इसमें एस्थेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इस वाले पार्ट का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। इसमें अब ये एयरवेंट्स राउंड आते हैं, पहले एयरवेंट्स का डिज़ाइन डिफरेंट आता था। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेन शेल के लिहाज से सेम ही है 2015 वाला, लेकिन इसमें कंट्रोल चेंज कर दिए गए हैं। इसकी राइट स्पोक भी अब कंट्रोल आ गया है। पहले 2015 में इवन ग्रैंडी में भी राइट स्पोक पे कोई कंट्रोल नहीं होते थे, ये स्पोक ब्लैंक होती थी। अब इसमें यहाँ पे कंट्रोल दे दिया गया है जो कि हमारी डिस्प्ले का है। हमारी डिस्प्ले भी इसके मीटर में चेंज किया गया है जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है और उसके अलावा लेफ्ट स्पोक पे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें क्रूज दिया गया है स्टीयरिंग के पीछे। ये क्रूज बेसिक सही है, अडॉप्टिव नहीं है। बाकी ग्रैंडी में जो एक चीज़ बहुत मज़ेदार आती है तो ये है कि इसमें पैडल शिफ्टर आते हैं और ये 2015 से आ रहे हैं। 2015 में सिर्फ एक टर्बो ऑफर करती थी लेकिन उससे नीचे कोई कार ऑफर नहीं करती थी। ग्रैंडी में ये चीज़ चौटाने देख के काफ़ी अच्छा किया है। बाकी क्योंकि ये ग्रैंडी है तो इसमें डोर हैंडल्स वगैरह क्रोम के फिनिश में आते हैं और उसके अलावा मीटर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है। इसमें फॉन्ट्स चेंज कर दिए गए थे फेसलिफ्ट में और इसका जो हमारी डिस्प्ले है ये भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो करवाता है, लेकिन ये सारा बेसिक इन्फो है जो कि यूजुअली कार्स में आता होता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये सारा ही लेदराइट की फिनिश में है। ये सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है और इसमें एक स्टिचिंग भी दी गई है जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक देती है। बाकी एयरवेंट्स गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए ग्रैंडी में एयरवेंट्स नहीं दिए गए और इनमें क्रोम आता है सिर्फ ग्रैंडी के अंदर। और ये इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम जो कि 9 इंचेस का है। इसमें फीचर्स भी कंपैरेटिवली एल्पाइन वाली स्क्रीन से ज़्यादा आते हैं जो कि 1.6 वाली कार में आती है। और उसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है और ऑटोमेटिक है, यानी कि आप इस गाड़ी के टेम्परेचर को जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे गाड़ी इसके लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करेगी। और उसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी फेसलिफ्ट के बाद दिया गया है। पहले इवन ग्रैंडी में भी नॉब्स आते थे जैसे XLI GLI में आते थे। उससे नीचे यहाँ पे ऑक्स इनपुट दिया गया है, USB आउटपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और उससे नीचे इस गाड़ी का गेयर लिवर दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है और ये ट्रिट्रॉनिक भी है, यानी कि आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी है, ट्रेडिशनल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन इसमें टिप जो है ये क्रोम की फिनिश में आती है ग्रैंडी में। 7 स्पोर्ट मोड दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है और उसके अलावा 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसका सेंटर कंसोल जो कि अगेन ग्रैंडी में लेदर की फिनिश में आता है। ग्रैंडी से नीचे जितने भी कार्स हैं 1.6 वगैरह उनमें ये सारी सीटें वगैरह फैब्रिक में आती हैं। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और ग्रैंडी में पुश स्टार्ट भी आता है। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है और उसके अलावा इस गाड़ी का रियर व्यू मिरर भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है और इसमें ग्रैंडी में ये वाला एरिया भी ब्लू में आता है जो कि एज अ सनवाइजर काम करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो वैनिटी मिरर हैं इनके साथ भी ये लाइट दी गई हैं और इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं और इनको आप एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हैं लाइक दिस। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये भी लेदर की फिनिश में आती हैं और ये लेदर दिखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तानी लेदर है तो ये कुछ टाइम बाद थोड़ा सा क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं। इसमें जैपनीज़ कार कंपैरेटिवली इससे बेहतर एज करती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम है और हेड रूम भी इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। ये क्योंकि ग्रैंडी है तो इसमें सनरूफ आती है और सनरूफ वाली कार में सेंटर से थोड़ा सा हेडरूम कम होता है, बैक पे ये सफिशेंट है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी भी हाइट के बंदे को बैठने में कोई इशू नहीं होगा। प्लस यहाँ पे 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, यहाँ पे कोई हम्प नहीं दिया गया जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सिविक एक्स में, सिविक 11 जनरेशन में यहाँ पे अच्छा खासा हम्प आता है और बैक पे उसकी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा खुली नहीं होती, तो रेयर पैसेंजर्स के लिहाज से ग्रैंडी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 USB आउटलेट्स दिए गए हैं जहाँ से आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एयरबैग्स नहीं आते। सिविक में एयरबैग्स आते हैं लेकिन उसमें फिर USB आउटलेट नहीं आते, तो ये ट्रेड ऑफ है, लेकिन सिटी ये दोनों चीज़ें ऑफर करती है। खैर बैक पे यहाँ पे ये फ्रंट सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं, सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इस गाड़ी के कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रैंडी में यहाँ पे केबिन लाइट्स बहुत सारी आती हैं। 2 केबिन लाइट्स यहाँ पे पीछे दी गई हैं, एक सेंटर में दी गई है, 2 आगे दी गई हैं और फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं इस गाड़ी के अंदर, ये प्रॉपर आपको स्टेडियम वाली फील देती है। इसके अलावा यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं और ग्रैंडी में रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। ये बेंचेस स्प्लिट में हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। ये फीचर सिविक अभी तक ऑफर नहीं करती। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ग्रैंडी में 2Z RFE आता है जो कि 1800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है।
ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसी बॉडी में शुरू में 1300 सीसी इंजन भी आते थे और वो भी इस बॉडी के लिए सफिशेंट होते थे, बट ये 1800 सीसी है और इसकी पावर काफ़ी एनॉर्मस है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी के साथ CVT आती है, जिसकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है और इससे पावर भी सही निकालती है इस इंजन से। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 11 तक की एवरेज दे सकती है आराम से, 11-12 तक। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15 भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी इस गाड़ी में क्योंकि ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक है तो आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट मोड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी बेहतर बनाती हैं और उसके बोनट के अंदर भी सोल्यूशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो ग्रैंडी में जो टायर साइज़ आता है ओरिजिनल वो है 205, 45 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का ही रिम लगा हुआ है, लेकिन इसमें टायर बड़ा लगाया गया है। इस टायर की प्रोफाइल 55 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जो जेन्युइन टायर आता है ग्रैंडी में वो है योकोहामा DB एडवांस, इसमें भी योकोहामा ही लगा हुआ है और ये गाड़ी आपको तकरीबन 40-45 हज़ार किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। बाकी ग्रैंडी में फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक आती हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये अलॉय रिम ग्रैंडी में फेसलिफ्ट के बाद आए थे और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक लीस और पैनिक बटन आता है और ये की है भी स्मार्ट एंट्री वाली। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।